Awesome, so welcome to this video। क्या आपको स्टॉक मार्केट का टॉप सीक्रेट पता है? स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग में पॉसिबल है। इंडिया में डेली अराउंड 100 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हैं, जिसका टर्नओवर होता होगा 45,000 करोड़ से भी ज्यादा, जो 40 लाख ट्रेडर मिलके करते हैं, एंड विच इज क्रेजी। और ये मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूं। इंट्राडे में कुछ ऐसे प्रो ट्रेडर्स भी होंगे जिनकी ट्रेडिंग खत्म होती होगी उनकी मॉर्निंग कॉफी खत्म होने से भी पहले। अगर आप भी एक हाई लेवल प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आकर के क्लिक किए हो। इस वीडियो में मैं सिद्धार्थ भानुशाली आपको सिखाने वाला हूं व्हाट इज इंट्राडे, एडवांटेजेस ऑफ इंट्राडे, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजीज एंड माइंडसेट फॉर इंट्राडे, टॉप 3 मिस्टेक्स जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, और फाइनली लोग कहते हैं कि यार इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है। पर इस वीडियो के एंड में जाकर के मैं आपको 3 ऐसी, ये 3 नहीं होता, ये 3 होता है, 3 ऐसी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स देने वाला हूं जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में मिनिमल रिस्क के साथ में बिना डर के ट्रेड कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपकी ये प्रो लेवल टिप्स मिस ना हो जाए। ये वीडियो इंट्राडे का पूरा कोर्स है, फ्रॉम बेसिक टू अ प्रो लेवल, स्टेप बाय स्टेप। इट्स लाइक 10,000 का कोर्स आज YouTube पर आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। सो पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाओ और ध्यान से देखना। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले व्हाट इज इंट्राडे एंड इट्स एडवांटेजेस। सबसे पहले व्हाट इज इंट्राडे? सो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, इट्स बाय एंड सेल ऑन द सेम डे। आप एक शेयर बाय करोगे और उसे बेच दोगे सेम डे पर। देन आप कोई भी शेयर ओवरनाइट होल्ड नहीं कर रहे हो, यू आर नथिंग कैरिंग विथ यू। डीमैट अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है, आप बाय करते हो बेच देते हो, बाय करते हो बेच देते हो, बाय करते हो बेच देते हो। इट्स लाइक हैविंग अ वाटर। जनरली हम पानी जब ग्लास में भरते हैं तो हम अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, वो पानी इंट्राडे होता है। लेट्स से हम घर में जब अनाज भरते हैं, गेहूं या चावल, वो इन्वेस्टमेंट होता है कि यार 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल भी चल जाएगा 100 किलो का गोनी अगर होगा तो। सो दैट्स द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द इंट्राडे एंड द इन्वेस्टमेंट्स जो लंबे समय तक हमारे साथ में रहता है, एंड इंट्राडे इज लाइक ग्लास ऑफ वाटर। आप भरोगे मटके में से, तुरंत उसे पी जाओगे एंड इट्स ओवर। देन बेसिकली यू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट। जब प्राइस ऊपर नीचे होता है इंट्राडे में, हम बाय करते हैं स्टॉक को एंड हम बेच देते हैं। तो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? लेट्स से हम किसी स्टॉक को हमने 100 पे खरीदा यहाँ पर, एंड फिर ऊपर जाते 110 पे बेच दिया। दैट्स हाउ वी मेक मनी। नेक्स्ट कम्स एडवांटेजेस ऑफ इंट्राडे। क्या इंट्राडे का एडवांटेज क्या है? व्हाई इंट्राडे? सबसे पहला इंट्राडे का एडवांटेज, उसमें थोड़ा सा लिवरेज मिल जाता है, जो कि आपकी सेबी ने बहुत कम कर दिया है। सेबीज, एनएसईज, बीएसईज ने बहुत लिवरेज को कम कर दिया है। पर हाँ, अभी भी कुछ कंपैरेटिव टू लॉन्ग टर्म इंट्राडे में लिवरेज थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। मतलब एक्स्ट्रा ट्रेड करने के लिए पैसा, आपके पास अगर 10,000 है तो आप 10,000 से किसे उधार लेकर, ब्रोकर से उधार लेकर के 20-25 हजार से भी आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि करना नहीं चाहिए पर आप कर सकते हो। देन उसके बाद में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? जनरली हम पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको बेसिक पता है तो ये वीडियो के नीचे टाइमलाइन होगा, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो इन केस यू वांट टू स्किप द वेरी बेसिक पार्ट। सुनो, मैं आपको कह रहा था कि एडवांटेज दूसरा, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि आपने पहले बेचा बाद में खरीदा। जनरली हम क्या करते हैं, पहले 100 पे खरीदते हैं और 110 पे बेच देते हैं, पर यहाँ पे हम रिवर्स कर रहे हैं, जो इंट्राडे में मुमकिन है आसानी से, इवन 1 शेयर या 2 शेयर के साथ में, कि आप पहले बेच दो। जब स्टॉक नीचे आ रहा होता है लाइक दिस, तो आप पहले 150 पे बेच दो, एंड फिर जब स्टॉक नीचे आता है तो शायद 140 पे खरीद लो। ये भी मुमकिन है इंट्राडे में। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस इन अ क्विक टाइम। जी हाँ, प्रॉफिट भी एंड लॉस भी दोनों क्विक टाइम में पॉसिबल है। आपको किस तरह लॉस हुआ, वो एडवांटेज कैसे हुआ? वो एडवांटेज हुआ आपकी रिव्यू मैकेनिज्म से। आपको जब जब प्रॉफिट होगा तब तो अच्छी बात है, आप खुश होगे, पर जब लॉस होगा तो आप फटाफट से रिव्यू कर सकते हो। यही अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हो
तो 6 महीने 8 महीने 1 साल लग जाते हैं ट्रेड का रिजल्ट आने में, फिर आप रिव्यू करोगे, फिर और एक ट्रेड करोगे। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम देयर, बट वही इंट्राडे में क्विक हो सकता है। उसके बाद में इंट्राडे के डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला, यू लूज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज है स्टॉक्स की, इंडेक्सेस की, म्यूचुअल फंड्स की, एसआईपीस की, जो लंबे समय तक जो रैली मिलती है वो मिस होती है। देन इंट्राडे इज टू फास्ट समटाइम, कई बार बहुत ज्यादा क्विक होता है कि ट्रेड छूट जाते हैं, इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, रिस्क ज्यादा ले लेते हैं, लॉस ज्यादा हो जाता है। टू नॉइजी, बहुत शोर है, बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत मूवमेंट है, बहुत ज्यादा चीजें ऊपर नीचे होती है कि पता ही नहीं चलता कि करे क्या। एंड फिर इमोशनली एग्जॉस्टिंग ऑल्सो। कई बार कई ऐसे इंट्राडे ट्रेडर्स पाए गए, आप गूगल पे जा करके चेक कर सकते हो कि कितने लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से डिसीजन फटीग में आ जाते हैं एंड कुछ ना कुछ उन्हें इश्यूज हो जाते हैं। बट ये तो बात रही चलो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और आगे समझते हैं एंड धीरे धीरे स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की आगे बढ़ते हैं, कि एग्जीक्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि करते कैसे है। इंट्राडे वर्सेस डिलीवरी में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे ट्रेडिंग एंड अ डिलीवरी ट्रेडिंग? इज वेरी सिंपल। डिलीवरी में आपको ओनरशिप ऑफ द कंपनी मिल जाता है, आप उस कंपनी के कुछ दिनों तक, जब तक आप स्टॉक्स को बेचते नहीं हो, आप ओनर हो। आपको डिविडेंड मिलता है, आपको शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, उसका वैल्यू बढ़ते जाती है, यू आर ओनर ऑफ द कंपनी। जबकि इंट्राडे में आपने खरीदा बेचा, इट्स अ प्योर स्पेकुलेशन गेम। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? इट्स अ सेम डे एग्जिट, जो हम पहले से जान चुके हैं। एंड द तीसरा डिफरेंस इज द होल्डिंग पीरियड, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो क्विकली आगे बढ़ते हैं। देन हाउ टू स्टार्ट इंट्राडे, कैसे इंट्राडे शुरू करते हैं? सिंपल, आप एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में कोई भी मैंने लिंक नहीं दी है, आपको सीधा गूगल पे जाइए, खुद के हिसाब से सर्च कीजिए, जीरोधा, अपस्टॉक, एक्सेस, एंजल, बहुत सारे ब्रोकर्स है, उन पे जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। डीमैट अकाउंट ओपन करके सबसे पहले बेसिक्स सीख लीजिए कि बेसिक्स क्या होता है, इंट्राडे काम कैसे करता है, जिसके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है। एंड देन यूज ब्रोकर प्लेटफॉर्म लाइक जीरोधा और अपस्टॉक टू एंटर योर ट्रेड्स। सॉफ्टवेयर पे जाइए, सॉफ्टवेयर पे जाके स्टॉक्स पे जाइए, स्टॉक्स पे जाके प्लस का बटन दबाइए, एंड वहां पर आपके 1 या 2 या 5 शेयर से छोटा सा ट्रेडिंग आप शुरू कर सकते हैं, लाइक दैट। देन मार्केट के टाइमिंग और फेजेस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। सी, इंट्राडे जनरली लोग सोचते हैं कि नहीं सुबह खरीदो शाम को बेच दो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। नहीं 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 नहीं, इंट्राडे में 3 सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। इट्स लाइक अ T20 गेम। आईपीएल अभी कुछ टाइम पहले था, आपने देखा होगा। आईपीएल में जनरली क्या होता है? पहले 6 ओवर्स पावर प्ले होता है, वहां पे फास्ट बैटिंग होती है। सो दैट्स योर टाइम पीरियड ऑफ 9:15 टू अराउंड 11। फिर उसके बाद में 6 ओवर से लेके लेट्स से 15 ओवर तक थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, एक इनिंग पेस होती है, एक मेंटेनेंस होता है कि विकेट ज्यादा ना जाए, आराम से खेला जाता है। मिड ओवर्स जैसे कहते हैं, जो थोड़ा स्लो होता है, जो मार्केट के लिए करीब करीब 11 से लेकर के मोटा मोटी 2 सवा 2 बजे तक हो सकता है। एंड फिर आखिरी जिसे स्लॉग ओवर्स कहते हैं, जहां पर आकर के सिर्फ चौके और छक्के ही हमें देखने मिलते हैं, लास्ट के 4 या 5 ओवर्स। उसी तरीके से मार्केट में भी वो जो 2 से 3.5 का टाइम है, दैट इज अ स्लॉग ओवर्स। अगेन वहां पे मूवमेंट, वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। सो ये आपका हो गया फेज 3, एंड दिस कैन बी 15 मिनट हियर और देयर। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि ऐसा ही होगा मार्केट में। हाँ, क्रिकेट में पत्थर की लकीर हो सकती है, पर मार्केट में नहीं है। टाइम कैन वेरी हियर एंड देयर, बट मोटा मोटी इस तरीके से इंट्राडे को आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। देन उसके बाद में मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स ट्रेड करने हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, स्टार्ट विथ टॉप निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी स्टॉक्स। टॉप स्टॉक से चालू करो, थोड़ा सा कंफर्ट बिठाओ, हाथ बिठाओ, देन मे बी यू कैन गो टू अ हाई बीटा स्टॉक की लिस्ट। उस तरीके से जाना, धीरे धीरे करना। वॉल्यूम एटलीस्ट शुड बी अबव 5 लाख, 5 लाख के ऊपर का वॉल्यूम होना चाहिए। एंड ऑल्सो ट्रेंडिंग स्टॉक इज प्रेफर्ड। अगर हाई बीटा में भी एक स्टॉक साइडवेज है इस तरीके से, और दूसरा स्टॉक ट्रेंडिंग है इस तरीके से, तो हम शायद ट्रेंडिंग वाले स्टॉक को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे रेदर देन ये जो साइडवेज वाला स्टॉक है उसको।
सो आइडियली स्टार्ट विथ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की लिस्ट, हाँ, नॉट इंडेक्स एंड फ्यूचर्स, उनके स्टॉक लिस्ट के साथ शुरू कीजिए, धीरे धीरे हाई बीटा की लिस्ट की तरफ जाइए, एंड फिर हाई बीटा में भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है लाइक दिस जो ऊपर जा रहे होते हैं वहां पर फोकस कीजिए इंट्राडे के अंदर, सो दैट आपके साइडवेज में स्टॉप लॉसेस ना हो। देन बेसिक चार्ट अंडरस्टैंडिंग, सी जब हम इंट्राडे के चार्ट पे जाते हैं तो बेसिक चीज हमें कैंडलस्टिक पता होना चाहिए। आपको अगर कैंडलस्टिक नहीं पता है देन आई विल रिकमेंड यू कि आप ये कुछ वीडियोस देख सकते हो हमारे, जो हमने कुछ टाइम पहले अपलोड करे थे। सो कैंडलस्टिक बेसिक, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बेसिक ग्रीन और रेड, ग्रीन इज बुलिश, रेड इज बेरिश, आपको किसके साथ, ये तो बेसिक है एग्जैक्टली, दैट्स अ बेसिक नंबर 1। बेसिक नंबर 2, ऑलवेज यू शुड बाय इन अप ट्रेंड। चार्ट का बेसिक आपको विजुअली आंखों से दिखना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है। मार्केट शुड गो अप एंड देन मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, ये सपोर्ट है, मार्केट वापस वहां पे आया एंड ग्रीन कैंडल बना, दैट कुड बी योर बाय। सो दैट्स अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब हम मार्केट में इतनी चीजें देख सकते हैं ना, ये बड़ा बेसिक बात है, पर बेसिक में ही मैं कह सकता हूं कि भगवान छुपे हैं। कण कण में, जैसे कहते हैं कि राम है, बचपन से सीखा है, बचपन से सुना है, कण कण में राम है, हर जगह भगवान है। शायद आज अगर आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनते तो वो भी वही कह रहे हैं कि कण कण में राम है, हर क्षण में राम है। सो उसी तरीके से बेसिक में ही है सब कुछ। बेसिक क्या है, कैंडलस्टिक पता होना चाहिए, ग्रीन रेड, ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि इसके सपोर्ट कहते हैं, ये रेजिस्टेंस है। दूसरा चार्ट, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तीसरा चार्ट, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। चौथा चार्ट, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। पांचवा चार्ट, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। हाँ दादी, तो बेसिक है, आता है। देन ट्रेंड पता होना चाहिए कि ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड है तो बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड है तो सेल करेंगे, और साइडवेज है तो इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। देन की टेक्निकल इंडिकेटर्स, कि कौन से इंट्राडे में इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज। सो वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वीडियोस ऑन इंट्राडे स्ट्रेटजीज। आप अगर चाहो तो ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अगेन लिंक दे दूंगा इंट्राडे की प्लेलिस्ट का। बट अभी के लिए लेट्स से दिस इज अ मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज से आप ये जान सकते हो या पहचान सकते हो कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। इज दिस स्टॉक इज गोइंग अप, इज इट राइजिंग, oh moving average is rising so stock is going up, okay, is it falling, oh this is falling so stock is going down। अच्छा, दूसरा चार्ट, दूसरा स्टॉक राइजिंग है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉलिंग है तो मार्केट नीचे जा रहा है। सिंपल, क्लियर है, आगे चलो। देन RSI, ये RSI टूल आपको बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। आइडियली जब मार्केट राइजिंग होता है, मूविंग एवरेजेस राइजिंग होता है, तब मार्केट में सिर्फ ओवरसोल्ड देखना होता है कि हमें राइट जगह पर एंट्रीज मिले। एंड जब मूविंग एवरेज फॉलिंग होता है तब हमें सिर्फ ओवरबॉट देखना होता है, ताकि हमें सही जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले। इस पे हम कभी डिटेल में वीडियो बना करके RSI मूविंग एवरेज का एक कॉम्बो स्ट्रैटेजी बना करके जरूर एक बार आप चाहोगे तो हम वीडियो अपलोड करेंगे। देन there is one more very important tool जिसे ATR कहते हैं, एवरेज ट्रू रेंज। व्हाट इज एवरेज ट्रू रेंज, मतलब इंट्राडे में लेट्स से पिछले दिन पे डेली चार्ट का एवरेज क्या था पिछले 14 डेज का। सो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरीके से पिछले 14 दिन का एवरेज क्या था, इसको कहते हैं एवरेज ट्रू रेंज। सो लेट्स से पिछले 14 दिन का ATR है 8 रुपया, एंड लेट्स से आज मंडे है और मंडे को मार्केट 8 रुपया नीचे आ चुका है और अभी बजे है 11:30। मतलब मार्केट जो हाईएस्ट मूवमेंट कर सकता था वो कर चुका है 8 रुपए का। अब क्या होगा, शायद मार्केट पॉसिबिलिटी है कि वापस ऊपर आ जाए। मार्केट सपोर्ट पे भी है, ATR के लोएस्ट पॉइंट पे भी है। सो नाउ द प्रोबेबिलिटी इज दैट मार्केट कैन रिकवर। देन उसके बाद में बेसिक रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं। वन रिस्क मैनेजमेंट के 3 रूल जो मैं आपको आखिर में देने वाला हूं, और कुछ रिस्क मैनेजमेंट के रूल अभी।
विच इज मैक्स रिस्क फिक्स कर लो। ये क्या होता है, मतलब मैं दिन में कितना लॉस करूंगा, ये एज अ बिगिनर ट्रेडर पता होना चाहिए कि मैं हाईएस्ट लॉस कितना करने वाला हूं आज के दिन में। फिर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। नंबर 1, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना इज लाइक सुसाइड इन इंट्राडे। कहने को तो बड़ा सिंपल लगता है कि कितना ही नीचे जाएगा, लॉन्ग टर्म खड़े रह जाएंगे, बाद में बेचेंगे। नो 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 नो, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, इट्स नॉन निगोशिएबल। देन रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा मिनिमम 1:2 रखना। इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से आपका एंट्री 100 का है, स्टॉप लॉस 95 का है, मतलब आपका 5 रुपए का रिस्क हुआ, तो इंटू 2 मतलब 5 इंटू 2 10 रुपया, मतलब 100 प्लस 10 विच इज 110। ये रेशियो मिनिमम होना चाहिए चाहिए और चाहिए। फिर एग्जिट ऑन सिग्नल, नॉट ऑन इमोशन। मुझे लगा तो मैं निकल गया, मुझे लगा तो मैं एग्जिट कर दिया, ये नहीं करना है। क्योंकि जब स्टॉक 100 वाला 102 103 जाता है तो मोस्ट ऑफ लोग निकल जाएंगे, एंड फिर जब शाम होते होते 106 107 दिखता है, देन विल से यार मेरे को पता था ये जाएगा ऊपर, मेरी जान पता था तो निकला क्यों? निकला इसलिए क्योंकि सिस्टम नहीं थे, रूल्स नहीं थे। सो ऑलवेज ट्रेड ऑन सिग्नल, नॉट ऑन योर इमोशंस। देन कम्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी विच इज कंट्रोल ग्रीड एंड फियर। मतलब जब इमोशंस उठेंगे, आपको लगेगा कि और क्वांटिटी बाय करता हूं, फ्यूचर कर लेता हूं, ऑप्शन कर लेता हूं, ज्यादा ट्रेड करता हूं, और ट्रेडिंग करता हूं, वो समय पर उस लालच को, उस डर को कि नहीं छोड़ दे, आज ट्रेड ही नहीं करता, एंट्री ही नहीं करना है, सौदा ही नहीं मारना है, सब कुछ दार है, दोनों चीजों को हटा करके सिस्टम फॉलो करना जो आपने लिखा है या प्लान किया है करने के लिए। देन मिनिमम कैपिटल टू स्टार्ट। कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए? एटलीस्ट 2000 रुपीज फॉर इंट्राडे टू स्टार्ट विथ। लेकिन सी टू बी वेरी ऑनेस्टली, थोड़ा पैसा दिखने के लिए इंट्राडे में मे बी 25 से 50,000 रुपए चाहिए, ताकि कुछ नंबर्स दिखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50,000 से 5 करोड़ बन जाएगा, बट मैं कह रहा हूं कि कुछ 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 दिखने के लिए वी विल नीड दैट अमाउंट, 25 से 50,000। बट यू कैन स्टार्ट विद 2000। थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो। स्पेशली ये प्रॉब्लम उनको होती है जिनके पास ऑलरेडी 2-3 करोड़ है। they have earned from a doctor, lawyer, engineer, businessman, job, business। अब जब 2 करोड़ बना के बैठे हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे 50 लाख का, एंड उन्हें लगता है कि यार मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो होशियार हूं, मैं लोगों के दांत निकालता हूं, लोगों के मैं दिल निकाल के चेंज कर लेता हूं, हार्ट सर्जन होते ही है बड़े बड़े, तो मैं जब लोगों के दिल निकाल के बदला देता हूं तो ये ट्रेडिंग क्या चीज है? पर वो ये भूल जाते हैं कि वो आज सुबह उठ करके दिल नहीं बदला रहे या दांत नहीं निकाल रहे हैं। उन्हें वो दांत निकालने के लिए और दिल बदलाने के लिए 25 साल लग गए। किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25। 5 साल की कॉलेज, 2 साल की इंटर्नशिप, 3 साल की जॉब, इतना जब मेहनत किया बिना 1 रुपए पैसा मिले, तब जाकर के वो लायकाती के हो पाए कि दांत निकले और दिल निकाले। लेकिन जब हम मार्केट में आते हैं तो पहले दिन पे हम बन जाते हैं ट्रेडर, एंड ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडिंग, एंड दे थिंक आई एम अ ट्रेडर। जब दांत निकालने की, हार्ट सर्जरी की बात आती है, तब वो कहते हैं आई एम प्रैक्टिसिंग द वर्ड। अच्छा, प्रैक्टिस कहां पे चलाते हो? दैट्स हाउ दे टॉक। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस यहाँ पे है, वहां पे है। अच्छा, ट्रेडिंग में क्या हो जाता है? ट्रेडिंग में तो कोई प्रैक्टिस का प भी नहीं है, प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। सो कितने भी करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है, स्टार्ट हैज टू बी स्मॉल। मे बी किसी कॉलेज वाले के लिए 2000 है तो आप 25,000 लगा लो,
50,000 लगा लो, चलो लाख रुपया लगा लो, ठीक है, आपको चले भी जाएगा 2 करोड़ में से लाख, तो शायद उतना मेंटल इम्पैक्ट ना हो, बट डोंट कम एंड पुट 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, गो स्लो, give some time, yeah. Then कॉमन मिस्टेक्स, जो गलतियां करते ही करते हैं लोग, नंबर 1 नो स्टॉप लॉस, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, नंबर 2 ओवर ट्रेडिंग, जो भी मैं बिना पॉइंट आए बात कर चुका हूं, एंड नंबर 3 नो प्लान एंड स्ट्रैटेजी, अगेन दिस इज अ बिग मिस्टेक। जिस तरीके से लेट्स से दांत निकालने के कुछ स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले कुछ इसको पार्ट को सुन करा जाएगा, सुन करने के बाद में एक इंजेक्शन मारा जाएगा, इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन मार के शायद सुन करेंगे, फिर और कुछ दवाई लगाई जाएगी, फिर निकाला जाएगा। इट्स अ स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, चेकलिस्ट है डेंटिस्ट के पास। आपको हाँ सिद्धार्थ ऑब्वियसली चेकलिस्ट है, ओके। आप अगर लेट्स से इंजीनियर हो एंड आपको कोडिंग करना है, मेरे को एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर बनाना है, आपके पास कोई कोड होगा जिससे कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बनेगा। लेट्स से आप अगर फोटो एडिटर हो तो आपके पास फोटोशॉप होगा, वीडियो एडिटर हो तो प्रीमियर प्रो होगा, अगर ट्रेडर हो तो जीरोधा होगा। हर चीज का स्टेप्स होता है। ट्रेडिंग करने का स्टेप्स क्या है? अगर कोई हाउसवाइफ है जो बहुत अच्छा बिरयानी बनाते हैं तो उनके पास एक चेकलिस्ट होगा, भले ही वो अनकॉन्शियस हो, उन्होंने उनकी मॉम से या सासू माँ से सीखा होगा अनकॉन्शियस चेकलिस्ट, पहले ये करना है, वो करना है, इतने मसाले डालने हैं, वो एक्स्ट्रा मसाला डालना है, ज्यादा डालना है, गरम मसाला डालना है, ये करना है, वो करना है, पनीर डालना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ट्रेडिंग का चेकलिस्ट क्या है? व्हाट इज योर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4? बताओ। That is missing. For most traders, that is missing. So have a checklist, have a strategy, have a plan. Then stock selection technique. Stock कैसे select करते हैं? सबसे पहला हाई वॉल्यूम स्टॉक्स ले लो, हाई बीटा स्टॉक लिस्ट ले लो, या जहां जहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है वो ले लो। आइडिया नंबर 2, यू कैन फाइंड अ राइजिंग 44 मूविंग एवरेज स्टॉक, जहां जहां पे 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है, मतलब बुलिश है, in let's say one daily chart or a 75 minute chart, वो स्टॉक्स निकाल लो फॉर योर इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड देन थर्ड आइडिया कैन बी आरएसआई, जो हमने पहले बात करा कि मूविंग एवरेज राइजिंग है एंड आपका आरएसआई ओवर सोल्ड में खड़ा है, दैट कुड बी योर थर्ड गुड आइडिया। ऑल्सो फोर्थ गुड आइडिया कैन बी स्टॉक्स एट अ गुड हेल्दी सपोर्ट। हेल्दी सपोर्ट का मतलब क्या है कि पहले वो सपोर्ट परफॉर्म कर चुका है, लेट्स से यहाँ पर मार्केट आया 1, फिर दूसरी बार आया, मार्केट ने परफॉर्म किया, ऊपर गया, अब तीसरी बार आया, नाउ यू हैव अ गुड ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, मे बी दैट्स योर स्टॉक सिलेक्शन मेथड। ये डेली चार्ट पे हो जाएगा या 75 मिनट चार्ट पे हो जाएगा, एंड फिर आप इंट्राडे चार्ट पे जा करके ट्रेड कर सकते हो 5 मिनट पे या 10 मिनट पे। देन न्यूज एंड इवेंट का इम्पैक्ट। इंट्राडे ट्रेडिंग में न्यूज एंड इवेंट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली जब कोई बजट है, कोई इलेक्शन के न्यूज आने वाले हैं। जनरली मैं उस दिनों में ट्रेडिंग अवॉइड करना पसंद करता हूँ। डोंट ट्रेड ऑन दोज डेज। देन charges and brokerages, so make sure there are always a hidden charges, there is always a hidden brokerages। तो आप कुछ एक हफ्ता ट्रेड करने के बाद में अपने स्टेटमेंट्स को चेक कर लो कि आपका ब्रोकरेज कितना गया है, चार्जेस कितना गया है, सो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले पाओ कि आपको वो ब्रोकर 1 के साथ में कंटिन्यू करना है और यू वांट टू ट्राई अ ब्रोकर 2 और अ ब्रोकर 3, या देन ट्रेड एंड ट्रैकिंग सिस्टम, दिस इज नॉन निगोशिएबल। अगेन वन मोर बिग मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते ही करते हैं, ट्रेड ट्रैक ना करना। एक एक्सेल शीट जहां पे सारे ट्रेड्स डॉक्यूमेंटेड हो, एंट्री कहाँ करी थी, एग्जिट कहाँ करा था, क्वांटिटी कितनी ली थी, इमोशंस क्या था एंट्री के वक्त, एग्जिट के वक्त इमोशंस क्या था, सारी चीजें डॉक्यूमेंट होना, इसे ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं। ये हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में टच करा था, आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो अगर आप इसे और डीप में सीखना चाहते हो तो। अगेन आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देन इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर ट्रेडिंग। मैं बेसिकली पेपर ट्रेडिंग से ज्यादा स्मॉल मनी से ट्रेड करने में विश्वास रखता हूँ। मे बी 100 रुपए, मे बी 200 रुपए, 500 रुपए, एक शेयर छोटा सा 50-100 रुपए वाला शेयर जिसको लाइव मार्केट में ट्रेड करा जाए, बिकॉज यार पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस मिसिंग है। अगर 100, 200, 500 भी लगे होते हैं ना तो थोड़ा इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होता है।
सो ट्रेड विथ दैट स्मॉल मनी. देन टैक्सेशन ऑन इंट्राडे जनरली 15% फ्लैट टैक्स है इंडिया में, बट बाकी अगर आप दुबई क्रिप्टो ये वो करते हो सो थिंग कैन बी वेरी डिफरेंट. And then roadmap for next 90 days. Your plan should be very simple. Learn, practice and execute. Week 1, concept 1. Then track your monthly progress. एक एक कंसेप्ट को उठाओ. आज के वीडियो में जो पूरा इंडेक्स था उसमें से एक एक चीजों को उठाओ, एक एक चीजों को सॉल्व करो. लेट्स से वीक 1 एंट्री सीखूंगा तो मल्टीपल वीडियोस देखो. ये चैनल पे आकर के बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है. एंट्री कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, टारगेट कैसे रखते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, वॉल्यूम को कैसे सीखते हैं. इस तरीके से हर हफ्ते का एक एक कंसेप्ट लो और उसे सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ. एंड हर मंथ में खुद को रिव्यू करो कि आप कहाँ पर पहुंचे और आपने क्या किया. ऑल्सो नाउ इन द एंड 3 इंपॉर्टेंट चीजें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो अगेन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है इम्प्लीमेंट करना और उसे जीना. एज आई सेड, सबसे पहला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1% रिस्क ऑफ योर पोर्टफोलियो. अगर ₹1,00,000 का अकाउंट है तो 1000 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए. सो मे बी आप 200 के 5 ट्रेड ले लो, 5 लॉस हो गए, 1000 हो गए, ट्रेडिंग बंद कर दो. यू शुड नो योर मैक्स लॉस. दूसरा पॉइंट इज योर टाइम बेस्ड एग्जिट. ये अगेन बहुत जरूरी है, क्योंकि लेट्स आपने कोई ट्रेड किया, इंट्राडे ट्रेड परफॉर्म होने में कितना समय लगना चाहिए. कोई सीधा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आधा घंटा, 1 घंटा, करेक्ट. सो अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में भी अगर एग्जिट नहीं मिलता है सो यू कैन हैव योर टाइम स्टॉप लॉस एज वेल, कि मैं टाइम स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करूंगा. दूसरा इसी का एक सब या एडवांस पॉइंट कि 315 का हार्ड कट रखो. 325, 326 का हार्ड कट रखो. हार्ड कट का मतलब होता है कि यार इंट्राडे ट्रेडर हूं, 325 हो गया, चाहे पोजीशन प्रॉफिट में है, लॉस में है, नो प्रॉफिट नो लॉस में है, इट्स एग्जिट ऑल ओवर. कट करना ही है पोजीशन, ना कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है. देन यू कैन ऑल्सो यूज अ वोलेटिलिटी फिल्टर फॉर योर रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो इन दिनों में ट्रेड ना करना. एंड मार्केट में एक स्मूथ वोलेटिलिटी है और मार्केट ट्रेड कर रहा है एक डायरेक्शनल वे में. लेट्स से ये अप ट्रेंड है बट स्मूथ है, ये अप ट्रेंड है बट बहुत वोलेटाइल है, सो हम स्मूथ अप ट्रेंड को प्रेफर करेंगे, वोलेटाइल को नहीं. देन ऑल्सो यू कैन पुट अ ट्रेड लिमिट, कि यार मैं ये 3-4 ट्रेड करूंगा दिन के, बस 25 ट्रेड कर देते हैं लोग, 50 ट्रेड सौदा मार देते हैं इंट्राडे के अंदर. 25 ट्रेड, 50 ट्रेड, दैट्स टू मच. सो अपने क्वांटिटी को तो लिमिट में रखना ही, बट नंबर ऑफ ट्रेड्स को भी लिमिट में रखना. और सब तो ये वीडियो कैसा लगा वो बताना. और आप अगर इंट्राडे को डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप ये प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो. और अगर आप स्टॉक मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हो और एक प्रो ट्रेडर की जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हो तो आप हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हो, जो आज तक 1 लाख से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं, मोर देन 62 कंट्रीज से. बाकी मैं आपको अगले हफ्ते मिलूंगा, तब तक इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाएगा.